और हम भगवान श्री राम के ही पूर्वज हैं। तो मैं क्या जवाब दूंगी? कल के दिन हमारे भी माँ बाप में रहते। हमें कुछ गलत चीज़ मत यूज़ किया करिए। मुझे तो खुशी है किन्नर बनने से। जैसे भगवान ने आपको बनाया वैसे उस ईश्वर ने मुझे ही बनवाया है। हमारा नाम होता है। हम लोग भी आप जैसे ही हैं। आप लोग जैसे हम किसी के घर जाते हैं तो कोई तो हमें धक्के मार के भी निकाल दे। समाज से बहिष्कृत है हम, आंखों में कुछ पानी है और है गम। कसूर बस इतना सा है कि किन्नर है हम। ये उनके मन की व्यथा है जिनकी कहानी आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ। मैं तृप्ति कड़क की टीम के साथ आज उनकी दुनिया आपको दिखाने वाली हूँ, जिनकी दुनिया हम लोगों से बिल्कुल परे है। एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके लिए माँ बाप हर खुशी मांगते हैं, लेकिन अगर वो बच्चा कुदरतन समाज के नियमों के खिलाफ निकले तो जब शरीर कुछ और हो और मन कुछ और, तब जिंदगी का हर मोड़ इनके लिए एक सवाल बन जाता है। पुराणों में भी किन्नरों का उल्लेख है। महाभारत में भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण भी एक किन्नर था, जिसका नाम था शिखंडी। ये तो हमारा आज से नहीं, ये तो हमारे भगवान श्री राम के टाइम का ये काम है और हम भगवान श्री राम के ही पूर्वज हैं। हम लोग उन्हीं के जन्मों से निकले हुए, उन्हीं के टाइम से, सतयुग युग से ही हमारा युग चला आ रहा है। जब क्या बोलते हैं राम जी वनवास पे गए थे तो नर और नारी दोनों चले गए थे, लेकिन राम जी ने लौटते वक्त कहा, हम किन्नरों ने उस जगह बैठ के वेट किया था उनका 14 वर्षों तक, और आज 14 वर्षों के बाद जब क्या बोलते राम जी लौटे, हमें उन्हीं का ही आशीर्वाद मिला हुआ है। और जैसे हमें भोलेनाथ के रूप में हमें अर्धनारीश्वर का भी रूप बोलते हैं। 9 ज्योतिर्लिंग कर चुकी हूँ और क्या बोलते 3 कैलाश कर चुकी हूँ। उस महादेव की इतनी कृपा है मेरे ऊपर। मेरे कमर में साटिका का दर्द था, पर फिर भी मैं अभी किन्नर कैलाश की यात्रा करके आई हूँ। जो कहते हैं कि वहाँ अभी तक कोई नहीं गया। हम किन्नरों में पहली किन्नर ऐसी गई थी जो मैं वहाँ बाबा के पास पहुँच गई थी, और उस बाबा की इतनी कृपा थी कि उसने मुझे दर्शन दिए। कुछ गलत चीज़ मत यूज़ किया करिए कि आप बहुत लोग किन्नर, कोई हिजड़ा, कोई कुछ क्या क्या बोलता है, लेकिन हमारी भी तो फीलिंग्स है। हमारा नाम होता है। मेरा नाम भी सुरभि है। सुरभि बोलो ना, अच्छा लगेगा मुझको। पर आप लोग प्लीज़ हाथ जोड़ के सभी लोगों से ये विनती है कि हम लोग भी इसी जैसे भगवान ने आपको बनाया वैसे उस ईश्वर ने मुझे ही बनवाया है। किन्नर, थर्ड जेंडर या ट्रांसजेंडर, मन में ऐसा सवाल आता है ना कि ऐसे शिशु आखिर कैसे पैदा होते हैं? तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। इसका भी एक विज्ञान है। महिला में XX क्रोमोसोम होते हैं, तो वहीं पुरुषों में XY क्रोमोसोम होते हैं। महिला का X क्रोमोसोम और पुरुष का Y क्रोमोसोम मिलकर बनता है मेल फीटस, तो वहीं महिला का X क्रोमोसोम और पुरुष का X क्रोमोसोम मिलकर बनता है फीमेल फीटस। और जब क्रोमोसोम्स डिसऑर्डर होता है तब बनते हैं थर्ड जेंडर, यानी कि ट्रांसजेंडर। यानी हम कह सकते हैं कि ये साइंस के अनुसार एक गड़बड़ी है। लेकिन जब कुदरत ने इन्हें बाकी लोगों से इतना अलग बनाया तो कम से कम इन्हें इनके माता पिता का प्यार संभाल सकता था, लेकिन मन भर जाता है ना। हाँ जी, फिर रोते हैं, फिर याद आती है उनको। अब आप तो चले जाओगे, पूछेंगे मम्मी कहाँ है मेरे, कौन कहाँ के रहने वाले, कहाँ घर है, फिर मैं क्या जवाब दूँ? हमारे अंदर भी इंसानियत, हम इंसानियत को फॉलो करते हैं और इंसानियत की ही बात करते हैं। हर किसी को देख के बधाई लेते हैं, ऐसे नहीं मांगते हम किसी से भी कितना उतना, जो जिसकी बनता है लेते हैं, प्यार से दुआ देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, उनकी खुशियों में शामिल होते हैं और उनके घरों के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, उनके कारोबार के लिए हमेशा दुआ ही करते हैं। ऐसे जैसे किन्नरों को बुरा कहते हैं, सब ऐसे बुरा नहीं किया जाता किन्नरों को। मेरा सबसे ये कहना है, अगर किसी के घर हम जैसा अगर पैदा भी होता है तो क्या हो गया? क्या हो गया? हम भी तो इंसान ही है ना। हमारे अंदर भी फीलिंग्स हैं, हमारे अंदर भी सब कुछ वो है जो आपके अंदर है। ऐसा प्लीज़ हमारे साथ हमें कुछ गलत चीज़ मत यूज़ किया करिए, प्लीज़ हमारे साथ ऐसा मत करो। और हर किसी, हम तो आप सबके लिए दुआ करते हैं। हम लोग सुबह उठते हैं, हम लोग सबसे पहले 4 बजे उठ के भोलेनाथ में लीन हो जाते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं और आके बैठ के यही दुआ करते हैं, मेरे क्या बोलते जजमानों के घर में खुशियाँ आएँ और मेरे पेट को मिलाएं। हम लोग भी आप जैसे ही हैं, आप लोगों की फीलिंग समझते हैं, सब कुछ समझते हैं। ये जो कुछ फॉलोवर के पीछे वीडियो बनाते हैं, किन्नरों को बदनाम करते हैं, ये ऐसा मत करो प्लीज़। हम लोग भी तुम्हारे ही जैसे हैं, तुम्हारी दुख तकलीफ समझते हैं, सब कुछ समझते हैं। जब कोई बच्चा पहली बार इस दुनिया
की रोशनी देखता है तो उसके लिए सब कुछ नया और सुंदर होता है। खिलखिलाती हंसी, सपनों से भरी आंखें, यही तो है ना बचपन की खूबसूरती। लेकिन किन्नरों के बचपन की कहानी अक्सर इस रंगीन तस्वीर से थोड़ी अलग होती है। मेरे को यहाँ रहते रहते हो गए 42 साल। जी तो यहाँ पे इसी घर में जी, इसी घर में मुझे 42 साल हो गए। इससे पहले मैं थी ज़िला बिजनौर में। बचपना मेरा गुजरा है ज़िला बिजनौर के अंदर चांदपुर कस्बे में। बाकी सारी जवानी से लेके अब बुढ़ापा आ गया, अब तो मैं यहीं हूँ। आपकी अभी उम्र कितनी है? 40। 40 साल है। आप यहाँ पर आई थी जब आपकी उम्र कितनी थी? मैं थी 10 साल की। 10 साल की, तो सारी समझ होगी, अपने माँ बाप का चेहरा भी याद होगा। इतना भी समझ नहीं थी, खैर पर गुरुजी लेकर आई थी मेरे को। गुरुजी ने समझाया था कि बेटा आपकी मम्मा वहाँ रहती है, पापा वहाँ रहते हैं। फिर 1-2 बार मिलवाने भी ले गई थी। फिर मम्मी पापा की डेथ हो गई थी, फिर मैं परमानेंट ही शिफ्ट हो गई थी गुरुजी के पास। सना, आप जब यहाँ आई थी कितने साल की थी? मैं 5 साल की। 5 साल की थी। याद है अपने मम्मी पापा की शक्ल? मगर अभी हमारे साथ 7-8 साल पहले एक कहानी गुजरी ऐसी जो हमारे साथ गुजरी थी। तो जैसे कि एक रेंट पर रहते थे 2 मियाँ बीवी। उनके एक लड़का हुआ था पहल का ही। तो बच्चा हुआ तो बच्चे को हमारे पास होते ही किसी ने कह दिया ऐसा ऐसा बात है, वो किन्नर है, आप जो है कब से दे दो किसी को। तो उसकी बीवी नहीं मान रही होगी, कोई बात नहीं है मैं देख लूँ, महीना 15 दिन दिखा लूँ और किसी हॉस्पिटल में दिखा लूँ। उन्होंने चेक भी कराया कहीं कितनी बार जा कर के, फिर भी उसका आदमी बोला सब जगह से मना कर दिया डॉक्टरों ने, तो अब तुम दे दो। फिर बच्चा 2 दिन का था, उसके माँ बाप मेरे पास आए कि जी ऐसे ऐसे बात है गुरुजी, और जो कि आपकी बिरादरी का है। मैंने कि भैया, तो जब उसने कहा तो मुझे अपना बचपना याद आ गया। तो मैंने कि भैया ऐसा नहीं हो सकता, जब तुम उसे 9 महीने पेट में अपनी कोख में रख सकते हो गर्भ में, तो उसे 9 साल पालो तो तुम्हारा भी दिल करे, फिर थोड़ा समझदार हो जाए तो कोई बात नहीं, हमारे पास में छोड़ देना, हम भी पालेंगे उसे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, जितना भी होगा हमसे आपसे भी मिलता रहेगा। बोला नहीं, फिर मैंने उसे चला दिया। फिर 2 दिन बाद वो फिर आ गया, बोला ऐसा ऐसा बात है जी, तुम लो तो ले लो, नहीं मैं उसे कहीं फेंक जाऊंगा। मैंने कि भैया ऐसा तो काम मत कर, उसे फेंक के जाएगा। उसे बेचारे को मैंने बुलाया, फिर तहसील लेकर गई, उसके साइन अंगूठे लिए, स्टाम्प बनवाया, उसका नंबर लिया, तो वो हमारी गोद में बच्चा छोड़कर ऐसे भागे दोनों के दोनों, बहुत बुरी तरह से, जैसे कि इन्हें कभी मिलना ही ना हो। तो उस बच्चे को लेके फिर हमने उसे अपने पास रखा 1 दिन, फिर उसके बाद में हमने हॉस्टल में डाला उसे। डालने के बाद हर महीना हम उसकी देखभाली कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। हम लोग बाहर जाते हैं बधाई लेने, तो बहुत अच्छे लोग भी होते हैं और बहुत कैसे सब तरह की दुनिया है, आपको सबको पता ही है। लेकिन जैसे हम किसी के घर जाते हैं तो कोई तो हमें धक्के मार के भी निकाल देता है कि जाओ ये आप बाहर बैठिए, तो थोड़ा सा अपने आप को भी लगता है। पर लेकिन फिर भी हम उनके लिए यही दुआ करते हैं, मेरी माता रानी उन लोगों को सबको खुश रखे, उनका परिवार बना रहे, वो लोग जीते रहे, बने रहे, उनके बाल बच्चे जीते, क्योंकि हम उन्हीं का ही दिया हुआ हम लोग खाते, वो हमारे अन्नदाता हैं। ये लोग भी अपनी जिंदगी में सम्मान और आत्मनिर्भरता चाहते हैं। ये सिर्फ नौकरी नहीं चाहते, बल्कि एक ऐसा मंच चाहते हैं जहां उन्हें उनकी योग्यता के आधार पर काम करने का मौका मिले, बिना किसी भेदभाव के। पढ़ाई की अगर मैं बात करूँ तो आप पढ़ी लिखी हैं? हाँ, मैं बीकॉम फाइनल हूँ। अरे वाह, पढ़ाई करी है तो कैसा लग रहा है? मतलब जो पहले के जो लोग थे वो नहीं पढ़ते लिखते थे, अपने ही काम को, अपने पेशे को आगे बढ़ा रहे थे, अब आप पढ़ाई कर रही हैं तो सोच में भी बहुत कुछ बदलाव आया होगा। हाँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ और मुझे मतलब आज भी ऐसा लगता है कि जैसे और दुनिया के लोग सब लोग जॉब कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो काश मुझे भी ये चीज़ होनी चाहिए कि मैं जॉब करूँ। लेकिन मैंने एक जगह ट्राई किया था, लेकिन वहाँ कुछ लोगों ने मेरे संग थोड़ा गलत तरीके से बिहेव किया, तो वो चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर मेरे गुरुजी ने मुझे बुला लिया कि नहीं बेटा आप आ जाओ, कोई बात नहीं, हमारा तो ये काम है। पढ़े, मैं चाहती हूँ इतना पढ़े कि देखो हम तो रह गए अंगूठे छाप, मगर वो मैं इतना चाहती हूँ कि वो पढ़ लिख कर कोई डॉक्टर बने, कोई वकील बने, कोई मजिस्ट्रेट बने, जैसे कि उसकी ज़िंदगी सफल हो, हम लोगों की तरह ना गुजरे। सरकार ने हाल के वर्षों में किन्नरों के लिए कई योजनाएं और अधिकार लागू किए हैं। इनमें शिक्षा,
स्वास्थ्य, सेवा, रोजगार, पहचान पत्र और सामाजिक सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में विशेष सुविधाएं शामिल हैं। सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है हमें, और जितनी भी सरकारी सरकार में तो हमें बहुत खुशी है। हम जिस चीज़ को कहते हैं जा कर के गरीब योजना है, जैसे बच्चे अनाथ हैं हमने डाल रखे हैं, हिंदू हो मुसलमान हो हम कोई फ़र्क नहीं समझते। हमें इस सरकार से तो इतनी खुशी है कि हमने पहले भी तय थे। देखो मेरी भी उम्र 62-63 साल की हो रही है, तो मैंने पहले भी सरकार में हमने कहा था, इतनी कोई भी योजना का लाभ हमें नहीं मिला था इतना जितना इस सरकार में हमें लाभ मिल रहा है। योगी मोदी सरकार से खुश हैं आप? बहुत खुश हैं। योगी मोदी की सरकार से हम तो कहते हैं माता रानी इनको खूब लंबी उम्र दे, तरक्कियां दे। कुछ लोग किन्नर समुदाय के नाम पर भी गलत कार्य करते हैं, लेकिन यह पूरे समुदाय का प्रतिबिंब नहीं होता। तो ये बताओ कि जो ट्रेन्स वगैरह में जो लोग जाते हैं, और मैंने एक चीज़ भी देखी है अभी जब मैं देखती हूँ, बहुत सारी चीज़ें गूगल पे भी दिखती हैं, यूट्यूब पे भी दिखते हैं, कुछ लोग नकली भी बन के घूमते हैं। तो उन लोगों से बहरूपिया डाउन होती है, वो आदमी होते हैं कपड़े नशा पत्ता करते हैं, वो कपड़े पहन के ऐसे खड़े हो जाते हैं, उनकी वजह से आज हमारी भी इमेज डाउन होती है। आज का यह शो सिर्फ किन्नर समुदाय की आवाज नहीं, बल्कि उनकी उम्मीदों, संघर्षों और सपनों की गूंज भी है।